हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी प्रफुल्लित होंगे। दोस्तों, आज एकादशी सोमवार का दिन है। जो सोमवार का दिन होता है इसका स्वामी चंद्रमा होता है। ये आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। आप सभी को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, आज मैं आपको रत्नों में जो मोती धारण किया जाता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मोती जो है चंद्रमा का नग होता है। इसे आंग्ल भाषा में पर्ल बोलते हैं और यह चंद्र रत्न मोती संस्कृत में मौक्तिक्यम न गजे गजे बोला गया है कि चंद्रमणि भी बोला जाता है इसे। और हिंदी और पंजाबी भाषा में इसे मोती बोलते हैं, सूचा मोती बोलते हैं। जो पर्ल है, कहा जाता है कि यह मुक्ता रत्न जो है चंद्रमा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शुद्ध एवं श्रेष्ठ मोती गोल श्वेत उज्ज्वल चिकना चंद्रमा के समान कांतियुक्त निर्मल देखने में एवं हल्का पन लिए हुए होता है। इसका बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता है। अच्छे मोती को पहचानने के लिए इसे यदि आप किसी भी बर्तन में रख करके यदि गोमूत्र में डाल देते हैं रात भर के लिए, और अगर वो टूटे फटे न और वैसे ही शुद्ध चमकदार रहे तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सही मोती है। पानी से भरे शीशे की गिलास में अगर आप डालते हैं तो उसमें से हल्की हल्की किरणें श्वेत रंग की अगर दिखाई देती हैं आपको, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये मोती सूचा मोती है। इसके साथ साथ जो चंद्रकांता मणि अथवा सफ़ेद पुखराज भी चंद्रमा के लिए धारण किया जाता है। असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा हमेशा व्यक्ति के मन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि होती है। यदि स्त्रियों को देखा गया है कि यदि उनके चेहरे पे दाग धब्बा पड़ता है कभी कभी, तो ऐसे में उस रोग के शांति के लिए कनिष्ठा उंगली में, छोटी वाली उंगली में, आपको चांदी में जब चंद्रमा अष्टमी से ऊपर का हो उस समय इसे बनवा लेना चाहिए। और बनवा करके सोमवार शाम को गाय के दूध से धुल करके, और अगर बच्चे पहन रहे हैं तो उनकी माता उन्हें पहना दे कनिष्ठा में, और अगर किसी का पति पहन रहा हो तो उनकी पत्नी पहना दे अपने हाथ से। तो ये बहुत ही योग कारक रत्न माना जाता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। स्त्री एवं धन आदि के सुखों की प्राप्ति होती है और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो स्मरण शक्ति के लिए बहुत वृद्धिकारक होता है। और चिकित्सा पद्धति में भी मोती अथवा मुक्ता भस्म का प्रयोग मानसिक रोगों में, जैसे मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, रक्तचाप, उदर विकार, पथरी, दंत रोग इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। मोती पहनने पे जो इसका चंद्रमा का बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र है ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ये इस बीज मंत्र से उस अंगूठी को बनने के बाद अभिमंत्रित करना चाहिए। और चंद्रमा का जो वैदिक मंत्र है, जैसे सूर्य का है जपा कुसुम शंकाशम कच्छेपियम महाद्युतिम तमोरिशर पापघ्नम पड़तोस्मि दिवाकरम, वैसे चंद्रमा का है दधि शंख तुषाराभम क्षीरो दारणव शंभोम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। हे शंभु, भगवान शंभु के मुकुट के आभूषण चंद्रमा, आप हमारा कल्याण करें, हमारे मन की चीज़ों को और सुदृढ़ करें, मन की स्थिति को और अच्छा करें। इस प्रकार से प्रार्थना वैदिक मंत्रों में किया गया है। मोती हमेशा 2, 4, 6 अथवा 11 रत्ती तक की पहनी जाती है। ये हस्त नक्षत्र, रोहिणी, श्रवण नक्षत्र इत्यादि में पहना जाता है। एवं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या। कर्क जो है चौथी लग्न होती है, चौथी राशि होती है। कर्क चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है। कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन राशि अथवा लग्न वाले यदि मोती पहनते हैं तो उनके लिए मोती पहनना अत्यधिक शुभ माना गया है। दोस्तों, चंद्रमा का उपरत्न चंद्रकांत मणि, मूनलाइट स्टोन भी पहना जाता है।
और यह दुधिया जैसे प्रकाश वाला होता है। यह रत्न मानसिक शक्ति और व्यक्ति को प्रेरणा एवं उसकी स्मरण शक्ति को मजबूत करता है और साथ में प्रेम में सफलता प्रदान करने के लिए भी इसे धारण किया जाता है। इसके साथ साथ चंद्रकांता मणि जो पहनी जाती है वो मलाई के रंग की, सफ़ेद और पीले के बीच में उत्तम मानी गई है। इसे हमेशा चांदी में ही धारण किया जाता है क्योंकि चांदी जो है शांति का कारक है, वो शांति प्रदान करता है। जिस प्रकार से यदि व्यक्ति को, आप जानते हैं कि यदि चंद्रमा जब पूर्ण रहता है अर्थात पूर्णिमा का रहता है तो उसमें ज्वार भाटे पैदा होते हैं, आप सुने होंगे समुद्र के अंदर। तो दोस्तों चंद्रमा जो है सदैव मन के ऊपर व्यक्ति के कंट्रोल करता है, तो मन का कारक है। मन हमेशा व्यक्ति का चंचल रहता है और कभी कभी व्यक्ति उन्मादी होता है, नशा इत्यादि करता है, और ऐसे व्यक्ति को भी पहनना चाहिए चंद्र रत्न जिनके हाथ में चंद्रमा पर्वत ए है। ये चंद्रमा पर्वत जिसके हाथ का न उठा हो अर्थात दबा हो और विकसित न हो चंद्र पर्वत, ऐसे व्यक्ति को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। साथ में ही जो व्यक्ति नशा करते हैं और नशा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो अपने मन के ऊपर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उनके हाथ में यहाँ पे ऐसे कर्ब होता है। कर्ब यहाँ पे एक ऐसी रेखा होती है जो कि चंद्र पर्वत को घेर देती है और चंद्र पर्वत भी उनका विकसित नहीं होता है। ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति मोती पहन करके लाभ ले सकता है। यदि चंद्रमा योग कारक है, चंद्रमा केंद्र में है, चंद्रमा राहु के द्वारा पीड़ित है, तब भी, क्योंकि राहु का वैदिक मंत्र जो है वो है अर्धकायम महावीर्यम, उनका शरीर आधा ही है लेकिन महावीर्यम बहुत बलशाली है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्रमा और आदित्य के मद का मर्दन करने वाले हैं राहु महाराज। चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, जो कि सिंहिका के पुत्र हैं, ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से राहु द्वारा जब पीड़ा होती है तो हमने प्रयास अनेक कुंडलियों में देखा है कि जिन व्यक्तियों का चंद्रमा राहु के साथ है तो उन्हें उन्माद, मिर्गी, अचानक दौरा इत्यादि का रोग होता है, कभी कभी मुंह से लोगों के झाग निकल जाता है। तो ऐसी समस्या यदि है तो आप मोती पहन करके अवश्य ही लाभ ले सकते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आज हमने मोती के बारे में बताया है। आगे दोस्तों आपको अन्य रत्नों के बारे में अवश्य बताऊँगा, और हमारी बातें आपको कैसे लगती हैं कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।